ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th and 12th। तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3, sp2 एंड sp। तो अभी तक टोटल हमने क्या पढ़ा? तो कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करेगा। तो टेट्रा वैलेंसी कैसे शो करेगा? तो उसमें पहले कार्बन का एक्साइटेशन होगा, उसके बाद बॉन्डिंग होगा। एक्साइटेशन में जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो एनर्जी उसके बॉन्डिंग प्रोसेस से उसको मिल जाता है। तो लिखते हैं, फिर से लिखते हैं एक बार और। कार्बन ग्राउंड स्टेट, इसका एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक। तो कार्बन हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहाँ पर इसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारा ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है। नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। और फिर इसके बाद ये क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। एंड द बॉन्डिंग प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पर कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करने लगा। इस तरह से बॉन्डिंग होता है। और क्या देखा हमने साथ ही साथ? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कार्बन कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन shown by carbon is sp3, sp2 and sp। तो ये 3 टाइप का हाइब्रिडेशन हमने पढ़ा, डिटेल स्टडी किया। उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल डायग्राम भी हमने बनाया। अभी कंपेयर करते हैं इन तीनों हाइब्रिडेशन में, sp3, sp2 और sp। क्या कंपेयर करेंगे? तो इनका शेप, इनका साइज, एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सो ऑन। देखते हैं। तो लिखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कंपेयर करते हैं तीनों का। तो सबसे पहला कंपैरिजन हम करते हैं इसके शेप कंपेयर करें। तो शेप में क्या लिखेंगे? तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप एक जैसा है। तो लिख सकते हैं क्या? सिमिलर। सिमिलर कहने का मतलब देखने में कैसा है? वन लोब इज बिगर एंड द अदर इज स्मॉलर, लाइक दिस, लाइक अ डंबल। साइज कंपेयर करें, sp3, sp2, sp3। तो साइज़ किस पे डिपेंड करेगा? तो ये मिक्सिंग हो रहा है, इसमें एटमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। तो एटमिक ऑर्बिटल कौन है? s है और p है, लेकिन प्रोपोर्शन अलग अलग है। तो देखते हैं कैरेक्टर, s कैरेक्टर और p कैरेक्टर कितना होगा। s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर अलग अलग हाइब्रिडेशन है। जैसे sp3 हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन है और sp हाइब्रिडेशन है। तो इसमें sp3 में s कैरेक्टर कितना होगा और p कैरेक्टर कितना होगा? तो परसेंटेज निकालना है। अब टोटल ये कितना है? sp3 में टोटल 4 ऑर्बिटल है, परसेंटेज निकालना है s का। तो s कितना है? 1। तो ये फ्रैक्शन हो गया 1/4 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज हो गया कितना हो गया? 25। तो ये कितना हो गया? 25% s कैरेक्टर। तो p कैरेक्टर कितना होगा? p कैरेक्टर हो जाएगा 75%। इसी तरीके से sp2 में, तो sp2 में क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 100 कितना हो गया? 33.33%। और इसमें p कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 66.67%। और sp में दोनों बराबर है, एक एक है, तो 50% एंड
50%। तो ये तो हमारा हो गया एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर। अब साइज की बात करें तो साइज क्या है, तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है उस पर डिपेंड करता है। तो परसेंटेज किसका ज़्यादा है, पी कैरेक्टर का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर, या यूँ कहें जिसका साइज़ बड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो पी का साइज़ बड़ा होता है इससे, तो पी कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्या लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो जिसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका साइज़ बड़ा होगा। तो ऑर्डर ऑफ साइज़ क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, तो साइज़ का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पी कैरेक्टर किस में है, sp3 में सबसे ज़्यादा पी कैरेक्टर है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज़ सबसे बड़ा होगा। उसके बाद sp2 उससे छोटा होगा, और सबसे छोटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो ऑर्डर हम इसको फिगर से भी बना के हम लोग चेक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब sp3 का साइज़ सबसे बड़ा, ये मान लेते हैं sp3 इतना बड़ा है, तो sp2 इससे थोड़ा छोटा होगा, तो sp2 कितना बड़ा होगा, मान लेते हैं इतना बड़ा होगा, और इससे भी छोटा sp होगा। साइज़ अलग अलग है, तो ये हो गया हमारा sp3, sp2 एंड sp। लेकिन शेप कैसा है देखने में, शेप सिमिलर तो ये क्या हो गया आपका, सिमिलर है, शेप सिमिलर है। शेप क्या है, सिमिलर। तो साइज भी क्लियर हो गया, शेप भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी पहले हम लोग एनर्जी लिखते हैं। एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किस पर डिपेंड करता है, तो एस और पी में किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, पी का एनर्जी ज़्यादा होता है, तो सिंपल है, एनर्जी पी कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा। तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। इसका मतलब जिसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसमें एस कैरेक्टर कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसको हटाते हैं, फिर से इधर बनाते हैं। एनर्जी इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा 2s ऑर्बिटल है और यहाँ हमारा 2p ऑर्बिटल है। इसमें 3 ऑर्बिटल होता है, 2px, 2py एंड 2pz। इसमें एक ऑर्बिटल होता है 2s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को इसमें उसके एनर्जी को दिखाना है। तो हमने क्या बताया, एनर्जी जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी कैरेक्टर, मीन्स जिसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब वो ऊपर में दिखेगा। तो पी कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, sp3 में, तो sp3 का एनर्जी ज़्यादा होगा। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है कितना है, 4, 1 2 3 4। ये हो गया हमारा sp3। सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके बाद किसका एनर्जी आएगा, sp2, 1 2 3, क्योंकि sp2 में 3 ही ऑर्बिटल बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 हमने दिखाया। और sp क्या होगा, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में, मिडिल में, तो मिडिल में कितना, 2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा,
ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सिंपली हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? 2p, उसके बाद sp3, उसके बाद sp2, उसके बाद sp एंड द लोएस्ट एनर्जी इज 2s। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर एनर्जी का। तो एनर्जी का कंपेयर कर लिया, सबसे ज़्यादा एनर्जी sp3, sp2, sp। अगर केवल हाइब्रिड ऑर्बिटल का अलग से लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ sp3 ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ sp2 ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ sp। ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। चलिए, तो हमने एनर्जी भी कंपेयर कर लिया। अब इसके बाद बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करें बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करेगा? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, अब ध्यान देखें यहाँ यहीं पर ध्यान दें, ये sp3 ऑर्बिटल का साइज है, ये sp2 का है, ये sp का है। तीनों को यहाँ फिर से बनाते हैं। ये मान लिया sp3, ये मान लिया sp2 और ये मान लिया sp। यहाँ हाइड्रोजन है बॉन्ड बना है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ न्यूक्लियस ये हो गया, इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ। ये sp3 है, यह sp2 है और यह sp। तो कौन सा बॉन्ड बड़ा है? दिस बॉन्ड लेंथ, दिस बॉन्ड लेंथ एंड दिस बॉन्ड लेंथ। कौन सा बॉन्ड बड़ा है? ये बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब sp3 जब बॉन्ड बनाएगा तो उसका लेंथ ज़्यादा होगा, sp2 उससे छोटा और sp उससे भी छोटा। मीन्स बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन द p कैरेक्टर, जिसमें p का परसेंटेज ज़्यादा है, p कैरेक्टर ज़्यादा है, उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर एंड अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। तो बॉन्ड लेंथ देखते हैं, जैसे C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। ये हो गया आपका sp3 ओवरलैपिंग से बना है, यहाँ बना है बॉन्ड जो भी बना, ये यहाँ जो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड वो sp2 ओवरलैप से, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड जो बना वो sp ओवरलैप से। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ लिखते हैं। क्या है एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ? इसका आता है 1.54 एंगस्ट्रम, इसका आता है 1.34 एंगस्ट्रम और इसका आता है 1.20 एंगस्ट्रम। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा भी बता रहा है कि sp3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाए तो उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा कंपैरिजन टू sp2 एंड कंपैरिजन टू sp। तो ऑर्बिटल के साइज पे डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ। तो आप ये भी लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड द साइज ऑफ ऑर्बिटल अभी हमने पढ़ा किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। वही हमने यहाँ पे लिखा बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो सिंपल है, बॉन्ड लेंथ बहुत ही आसान है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया भी है, बहुत सारे मेडिकल एग्ज़ाम में, सारे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करने के लिए कैसा क्वेश्चन होता है देखते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के पहले एक नोट पॉइंट लिखते हैं। क्वेश्चन करने के पहले एक नोट पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। नोट क्या, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जान लिया, sp3, sp2 एंड sp। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि किस कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो ऐसे हमने बता दिया पिछले क्लास में, लेकिन फिर से उसको नोट पॉइंट में करके लिखते हैं। अगर कार्बन हैज़ 0 पाई बॉन्ड, अगर कार्बन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं हो, 0 पाई बॉन्ड, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन हैज 1 पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ऐसा हमने कैसे लिख दिया, 1 पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल चाहिए, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में एक पी ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो 2 ही केवल पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब sp2। कार्बन हैज 2 पाई बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, 2 चला गया पाई बॉन्ड बनाने में, तो एक ही बचा, तो एक ही हाइब्रिडेशन में जाएगा, sp हाइब्रिडेशन में जाएगा, एक ही हाइब्रिडेशन होगा। तो सिंपल है, हमको देखना क्या है, कार्बन जो भी है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके साथ कितना पाई बॉन्ड है। एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, 2 पाई बॉन्ड है तो sp। तो देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और जोड़ लेते हैं, CH3। इसमें अब देखते हैं कि सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इसमें एक डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, जैसे इस कार्बन के साथ 1 पाई है, 1 पाई का मतलब sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इस कार्बन को देखिए, इसके पास कितना पाई बॉन्ड है, तो इधर एक पाई बॉन्ड है, इधर सिग्मा बॉन्ड है सारा, तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो एक ही पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। इन दिस केस अगेन sp2, इन दिस केस sp2। इस केस में क्या है, यहाँ भी sp2 क्यों लिखे, यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिग्मा और पाई है, तो इसके साथ भी एक पाई है, इसके साथ भी एक पाई, तो इसलिए sp2। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक सिग्मा, बीच वाला क्या होता है, ये सिग्मा, और ये क्या है, पाई, और ये क्या है, पाई। तो इस कार्बन के साथ कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होगा तो sp। इस कार्बन का भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही आसान है हाइब्रिडाइजेशन लिखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके बॉन्ड को केवल देख के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है इसमें, डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स देखिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए और उसमें कितना बॉन्ड है सिग्मा पाई, और उसको देख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया तो हम लोग बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल देख के हम पहचानेंगे तो उसका हम लोग बॉन्ड लेंथ लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है जैसे CH3, CH2, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ 1, 2 एंड 3। अब इसमें कह रहा है ऑर्डर ऑफ, आप लिखिए ऑर्डर ऑफ C1 C2 बॉन्ड लेंथ, C1 C2 बॉन्ड लेंथ। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला C1 C2 कहेंगे किसको, उसके बाद बॉन्ड लेंथ। तो C1 C2 हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो C1 C2 हम लोग डिसाइड करते हैं नोमेनक्लेचर रूल से। तो नोमेनक्लेचर क्या कहता है, ये अल्केन है तो अल्केन में कोई ऐसा खास नहीं है, ये सिंपल एक ही चेन है, तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। तो मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। एल्कीन में क्या रूल है नंबरिंग करने का, लॉन्गेशन का, तो जिधर से एल्कीन नज़दीक हो, डबल बॉन्ड नज़दीक हो, जिस टर्मिनल से उधर से नंबरिंग हम लोग करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3। उसी प्रकार इसमें ट्रिपल बॉन्ड में भी है, तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो उधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये नंबरिंग हो गया। तो C1 C2 क्लियर हो गया, ये हमारा C1 C2 है, इसमें इस मॉलिक्यूल में ये C1 C2 है और इस मॉलिक्यूल में C1 C2 है। तो C1 C2 बॉन्ड लेंथ हमको ऑर्डर लिखना है। तो किस मॉलिक्यूल में C1 C2 बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, छोटा होगा, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो। इसमें डिफाइन नहीं किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो। तो देखते हैं, पहले डिसाइड करते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होगा C1 C2 का। तो C1 C2 का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसमें ध्यान से देखेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसमें भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो इसमें भी क्या होगा sp3। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा एक पाई, इसका मतलब हो गया ये sp2 है और ये भी sp2 है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, डिफाइन करें तो sp और ये भी sp। तो यहाँ पे क्या हो गया sp3 बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया sp2 बॉन्ड, और यहाँ sp बॉन्ड। तो अब ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो ऑर्डर क्या हमने देखा था, sp3 बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा क्योंकि इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज बड़ा है। तो सबसे बड़ा लेंथ किस में होगा 1 में, उसके बाद 2 में, क्यों, क्योंकि इसमें sp2 इससे छोटा है और sp इससे भी छोटा है, इसलिए होगा 2, और सबसे छोटा लेंथ होगा 3 का। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है, और भी इसको कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है बॉन्ड लेंथ में। तो ये तो हमने एक बताया, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए मॉलिक्यूल में, कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो बहुत ही आसान है। पाई बॉन्ड काउंट करो, इस आधार पे पाई बॉन्ड काउंट करो और हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट लिखो। जैसे 1 2 और मॉलिक्यूल देखते हैं। इसमें सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है देखते हैं। जैसे कौन कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है। इन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसको नीचे से करते हैं। तो लिखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, मीन्स 1 सिग्मा 1 पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। यहाँ भी 1 पाई sp2। इस कार्बन को ध्यान से देखें, सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, मीन्स 1 पाई है और 1 सिग्मा है, तो इसमें भी क्या हो गया sp2। ये भी क्या हो गया sp2, यहाँ भी क्या हो गया sp2, सब जगह sp2। ये भी sp2, ये sp2 क्यों है, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे सिंगल, यहाँ डबल है, तो यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई है, इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो नो पाई बॉन्ड sp3।
सिंपल। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखना बहुत ही आसान है। अब हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो थोड़ा उसका मॉलिक्यूलर मॉडल भी देख ले। तो sp3 के बारे में हमने पढ़ा। चलिए शेप के बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार कंपेयर कर लेते हैं शेप कैसा है। तो हमने क्या क्या कंपेयर किया, शेप कंपेयर किया, साइज कंपेयर किया, बॉन्ड लेंथ, एनर्जी। चलिए अब कंपेयर करते हैं जियोमेट्री। तो sp3, sp2 एंड sp, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा। तो sp3 का ज्योमेट्री क्या आया था, टेट्राहीड्रल, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और sp का आया था लीनियर। टेट्राहेड्रल कैसा हमने दिखाया था, ट्राइगोनल प्लेनर एंड लीनियर। देखते हैं। तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल, यस इज अ टेट्राहेड्रल, and this is the trigonal planar, this the trigonal planar, and this is a linear। तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ भी होगा, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा। मॉडल से समझना आसान है, इसलिए मॉडल लाया हमने। आगे देखते हैं। तो कंपेयर किया हमने, शेप किया, साइज किया, एनर्जी और ज्योमेट्री। एक और कंपैरिजन है, कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह इसका जरूरत पड़ेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पढ़े होंगे 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन दिया गया है। क्या डेफिनेशन दिया गया, तो डेफिनेशन दिया गया है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किस में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसको अट्रैक्ट कौन कर सकता है, तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है पॉजिटिव चार्ज। मीन्स जिसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन कौन सा, sp3, sp2 और sp। तो इसमें ध्यान से देखेंगे 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, एक ये s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, और इसमें भी s और p। तो s और p में अब देखना होगा पॉजिटिव कैरेक्टर पहले किसका ज़्यादा है। तो s और p में पॉजिटिव कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो सिंपल से एटम के बारे में आप जानते हैं, एटम में आपका न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, और इसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर में ऑर्बिटल्स होता है। तो पॉजिटिव कैरेक्टर इसके सेंटर पे होता है, तो जो सेंटर के नज़दीक ऑर्बिटल होगा उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और सेंटर के नज़दीक कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल सेंटर के नज़दीक है, तो s में पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है। तो जिसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पी कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा ऑर्डर। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, अभी पहले हमने बताया था एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा एस पी में होता है। तो एस पी का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उसके बाद एस पी टू, उसके बाद एस पी थ्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस पी, उससे कम एस पी टू और सबसे कम एस पी थ्री। तो ये पूछा जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये था हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसमें हमने कंपेयर किया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ, इन सब के अकॉर्डिंग हमने कंपेयर किया। अब कंपेयर करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद और क्या पूछा जाता है, तो इसमें ऑर्बिटल डायग्राम भी पूछ दिया जाता है। मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, जैसे हमने CH4 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इथीन मॉलिक्यूल का बनाया, sp हाइब्रिडाइजेशन में इथाइन मॉलिक्यूल का बनाया। इस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को पूछा जा सकता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समझते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, ड्रॉ द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। Following molecules. First, CH3 CH double bond CH2. Second, CH2 double bond CH C triple bond CH. Third, CH2 double bond C double bond CH2. चलिए तीनों मॉलिक्यूल का हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के पहले हमको क्या ध्यान देना होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी उसका ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो उस जिस कार्बन के पास एरो हमने बनाया है, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड, जीरो पाई बॉन्ड। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इसके पास इधर सिग्मा बॉन्ड है लेकिन इधर डबल बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड मीन्स sp2, और इसके पास भी 1 पाई बॉन्ड, तो sp2। अब ये क्लियर हो गया, sp2 एंड sp3। तो sp3, चलिए इधर से लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इधर एक सिग्मा बॉन्ड बना है, मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होगा इधर। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बाकी 3 जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रली अरेंज होगा। तो टेट्राहेड्रली बना दो, 1 2 3, ये हो गया। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का काम हो गया। अब ये कार्बन इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना है, मीन्स इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लीनियर ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप, सी, ये हो गया।
एक सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच में। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा 3, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होगा 120 डिग्री एंगल पर एडजस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका ज्योमेट्री क्या होता है ट्रायगोनल प्लेनर, तो ऐसा बनाएगा। अब इसमें ध्यान देंगे, यह कार्बन इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो या तो इसके साथ बनाएगा या तो इसके साथ बनाएगा, किसी एक के साथ बना देंगे। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, तो मान लें यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया तो इधर बनाएगा कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन जो है इसके साथ, यह कार्बन इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मीन्स इसके साथ लीनियर ओवरलैप करेगा कार्बन। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो ये भी क्या करेगा 120 डिग्री पर हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड यहाँ, ऐसे बनाने में थोड़ा तकलीफ होगा, पिक्चर गंदा हो जाएगा, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से बनाते हैं। ये और ये मिलके बना दिया पाई बॉन्ड, इज द ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा हुआ, तो इसको देखने में आपको आएगा दिस C डबल बॉन्ड CH इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। चलिए दूसरा देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1 पाई बॉन्ड sp2, इसमें 1 पाई बॉन्ड sp2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड sp, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मीन्स sp हाइब्रिडेशन। अब इधर से लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं हम बनाना ऑर्बिटल डायग्राम। यह कार्बन है, इसके साथ इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा 3, 1 2 3। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास भी है। अब ये भी इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, या तो इधर से या तो इधर से। इधर तो हमारा लिखा हुआ है इसलिए इधर आ जाते हैं, तो इधर आते हैं हम लोग। इसका हाइब्रिडेशन sp है, तो इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, वो भी लीनियरली अरेंज्ड होगा लाइक दिस। इसका भी sp हाइब्रिडेशन है, ये भी सिग्मा बॉन्ड एक बना रहा है, तो ये भी लीनियरली अरेंज्ड होगा लाइक दिस। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, कंप्लीट। अब पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है, यहाँ है पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पाई बॉन्ड बना दो। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बना दिए। अब इसके बीच में 2 पाई बॉन्ड, तो एक ये पाई बॉन्ड बन गया, और दूसरा ये है क्या px py और pz। ये pz हो गया, ये px हो गया, ये py हो गया सिंपली। तो ये पाई बॉन्ड हो गया और यह पाई बॉन्ड हो गया। तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस टाइप का मॉलिक्यूल में पूछता है हाउ मेनी एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड, कितने एटम्स ये मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा कि इसमें कितने एटम लीनियरली अरेंज्ड है, हाउ मेनी एटम्स। तो लीनियरली अरेंज मीन्स एक लाइन में मैक्सिमम एटम्स 1 2 3 4 लीनियरली अरेंज्ड। तो आंसर होगा क्या 4 एटम्स आर लीनियरली अरेंज मैक्सिमम। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो आप काउंट कर सकते हो कि कितना एटम एक रैखिक है, लीनियरली अरेंज्ड है। अब तीसरा आ गया, तीसरा देखते हैं।
इसका ऑर्बिटल डायग्राम। चलो, तो तीसरा है हमारा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अभी सबका हम मॉडल भी बना के दिखाएंगे, पहले इसको कर लेते हैं बोर्ड पे काम, उसके बाद हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp2। क्यों, एक सिग्मा एक पाई, तो एक ही पाई बॉन्ड है इसके साथ। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसके साथ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एक ही पाई है sp2। इस कार्बन का क्या होगा, इसके साथ इधर एक पाई और इधर एक पाई, दो पाई है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन sp। चलिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ये कार्बन हो गया, इसका sp2 हाइब्रिडेशन है, इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp, मीन्स इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है लिनियरली अरेंज्ड। इसके बाद इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ट्रायगोनल प्लेनर। इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन। अब पाई बॉन्ड की बात करें तो मान लेते हैं कि ये हमारा px है, ठीक, दिस इज px। तो इसके px के साथ बॉन्ड बनेगा, ये भी px होगा, पाई बॉन्ड बना लिया। अब px यूज हो गया, pz यूज हो गया, क्योंकि pz हमेशा हाइब्रिडेशन में होता है, पहले ही बता चुके। तो बचा कौन सा है, py। तो py आप इस डायरेक्शन में दिखा सकते हो, तो ऐसा py ऑर्बिटल इसमें भी हो सकता है, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, दिस इज अ पाई बॉन्ड। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, py, ये हो गया py, ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। अब ध्यान देंगे हाइब्रिडेशन में, इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है, तो ये हमने माना कि ये px है, तो px माना है, तो हाइब्रिडेशन में 2 p ऑर्बिटल गया है, वो कौन सा, y और z। इसमें ये py है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन में कौन गया, x एंड z। और ये इसमें तो z हमेशा रहेगा, क्योंकि जब एक p ऑर्बिटल होगा तो z ही जाएगा, z हमेशा हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल डायग्राम इस मॉलिक्यूल का। अब इनका मॉडल देखते हैं, एक्चुअल में होता कैसा है, ऐसा ही होता है या कुछ और। तो पहले देखते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये मॉलिक्यूल हमारा CH2CH2 था और इसमें हमने जोड़ दिया CH3 को, लाइक दिस, सी सेम ऐसा ही है। अब देखते हैं इसको, इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल हो गया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखो इसको, दिस मॉलिक्यूल like this 1 2 3 4 एटम्स आर linearly arranged, मॉडल भी यही कह रहा है। अब आते हैं इस पर, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्यूमुलिन्स कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो, क्यूमुलिन्स, क्यूमुलिन, इसको हम लोग बनाते हैं। इसका मॉडल देखते हैं, जस्ट मिनट, 1 मिनट में रेडी हो जाएगा। इज अ मॉलिक्यूल, सी। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है मॉलिक्यूल में, ध्यान से देखिए, ये 2 एटम हाइड्रोजन का है, ये इस प्लेन में है, और ये जो 2 हाइड्रोजन एटम है ये इस प्लेन में है। मीन्स इन दोनों कार्बन का प्लेन अलग अलग है। देखो हाइब्रिडेशन भी कह रहा है sp2yz, मीन्स ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है yz प्लेन में, और sp2xz, तो ये जो हाइब्रिडेशन है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसका प्लेन कौन सा है, xz। ये yz प्लेन में है, ये xz प्लेन में है, और ये दोनों प्लेन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के
परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन में है और ये इस प्लेन में, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन अगर क्लियर हो तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग जान सकते हैं, उसके ज्योमेट्री को जान सकते हैं, उसके प्लेनरिटी को जान सकते हैं, कौन सा पार्ट उसका प्लेनर है, कौन सा पार्ट नॉन प्लेनर है। और प्लेनरिटी जानना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि प्लेनरिटी पे डिपेंड करता है रेजोनेंस। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है या मॉलिक्यूल में प्लेनर सेगमेंट है तो रेजोनेंस करेगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं करेगा। तो प्लेनर सेगमेंट जितना होगा या प्लेनर मॉलिक्यूल जो होगा, प्लेनर पार्ट जो होगा, उसी में रेजोनेंस होता है। तो हम लोग कल मीन्स अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेनरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देखेंगे, उसके प्लेनरिटी के बारे में समझेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है, या एक बड़ा मॉलिक्यूल दिया है उसमें कौन सा पार्ट उसका प्लेनर पार्ट है, कौन सा पार्ट नॉन प्लेनर पार्ट है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में करेंगे प्लेनरिटी।